हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आज तक छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आ चुका है और आज दोस्तों आगे आने की भी संभावना बनी है। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो अब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, कल हम यहाँ पर भाग 3 को यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो दोस्तों वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन को भाग 3 से ही लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि जो पहले वीडियो है दोस्तों और आज के वीडियो है, दोनों को दोस्तों रिलेटेड करने के लिए दोस्तों यह जो है कल के जो क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पर पहले ले रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कलचुरी राजवंश के राजा जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के दोस्तों जो सोमेश्वर देव थे उन पर आक्रमण करके उन्हें परास्त किया था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासनकाल की शक्तिशाली शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के छिदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा उसकी राजधानी को आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी। राज सिंह ने बादल महल का निर्माण किया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक राज सिंह ने बादल महल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिए, 1741 में इस राज्य पर आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में थे कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुनाथ सिंह थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1741 में जब भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया तब वहां का शासक रघुनाथ सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुम्बाड़। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापित किया तथा तुम्बाड़ को अपना प्रारंभिक राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जाज्वल्य देव प्रथम। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में आ रहा है दोस्तों, और आगे भी आने की भी संभावना है। इस तरीक़े से दोस्तों मैं यहाँ पर जितने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी वंश के शक्तिशाली शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने छेदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करते हुए उसकी जो राजधानी दोस्तों उसमें आग लगाकर तहस नहस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण की थी तथा आमोदा से प्राप्त अभिलेख से इसे 21,000 गांव के स्वामी भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा धारमल शाह कोरिया राज्य के संस्थापक राजा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 995 ईस्वी में कलचुरियों ने इस राज्य पर सत्ता स्थापित किया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 10वीं शताब्दी अर्थात 995 ईस्वी के आसपास कलचुरियों ने अपना एक शाखा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित कर शासन संचालित करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? यहाँ पर दोस्तों कलचुरी शासक का नाम बताना है जिसने तुमान पर अंतिम शासन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी, रत्नराज प्रथम दोस्तों तुमान पर शासन करने वाला
प्रथम शासक था। यहाँ पर दोस्तों जो कलिंग राज है, यहाँ इसने तोमार को अपनी प्रारंभिक राजधानी बसाया था। उसके बाद इसका जो पुत्र है दोस्तों कमार राज, इन्होंने भी यहाँ शासन किया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो रत्नराज प्रथम है, इन्होंने अंतिम रूप से तुमान पर शासन किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण अगर देखते हैं, तुमान से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम था, जिसने अपने नाम पर रतनपुर नामक एक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबार कवि गोपाल मिश्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, खूब तमाशा का रचना कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने की थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, कलचुरी शासक राज सिंह कि राजकवि गोपाल मिश्र ने 1689 में खूब तमाशा नामक एक रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुमान में स्थापित की थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन स्थापित किया तथा तुमान को अपना प्रारंभिक राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबाजी भोसले। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात भीमबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुमान। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, कलचुरियों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी तुमान में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की संत परंपरा में निम्न पंथ नहीं आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वारकरी परंपरा इस राज्य के संत परंपरा में नहीं आता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, वारकरी संत परंपरा इस राज्य के संत परंपरा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया तथा अपने राज्य का विस्तार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाज्वल्य देव प्रथम। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, कलचुरी वंश के शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर उसकी राजधानी में आग लगाकर उसकी राजधानी को नष्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुमान में स्थापित किया था। यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CGPSC 2000 दोस्तों किस में आया था? 18 में आया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की स्पष्टीकरण, कलिंग राज ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की तथा तुमान को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुमान को अपना राजधानी के रूप में शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कलिंग राज और दोस्तों कमार राज और रत्नराज तीनों ने शासन किया था। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 और 4। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 2, 3 और 4 दिया है, तो इसका ऑप्शन देखिए बी सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, कलिंग राज ने 10वीं शताब्दी के लगभग कलचुरी वंश की स्थापना की और तुमान को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। इसके पश्चात कमार राज रत्नदेव प्रथम ने भी यहाँ पर शासन किया। रत्नदेव प्रथम ने अपने नाम पर एक नया नगर बसाते हुए अपनी राजधानी इसे बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराजकुमार राजा के नाम से संबोधित करते थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत शाखा रायपुर के शासक को महाराजकुमार राजा के नाम से संबोधित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग राज वास्तविक संस्थापक थे कलचुरी वंश के छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज था। इसे पूर्व शंकरगढ़ द्वितीय मुगतुंग ने पाली क्षेत्र में शासक को हराया था, परंतु यह विजय अस्थायी रूप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन ये दिया है, उसने त्रिपुरी के नरेश गया कर्ण पर का जो आक्रमण था उसे विफल किया, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा देखिए, उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया, ये भी दोस्तों सही है। और उसने दोस्तों यहाँ पर उसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन डी, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, ये दोस्तों गलत है। इससे CGPSC CMO का 2020 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें इसको पूछा गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के काल में त्रिपुरी नरेश गया कर्ण तथा गंग नरेश अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया था, परंतु पराजित हुए। रत्नदेव द्वितीय के साम्राज्य विस्तार के दौरान बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? यहाँ पर दोस्तों जो सरगुजा राज्य था वहाँ के जो शासकों का वंश था वो रक्सेल था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सारंगगढ़ के शासक राजा गोंड राजा थे तथा सरगुजा के शासक रक्सेल थे। बस्तर के शासक काकतीय वंशी थे और कवर्धा के शासक फड़ी नागवंशी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर और उससे का अर्थ से सुमेलित नहीं है, उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो टकुली कर है ये जमींदारियों द्वारा देववार्षिक नजराना होता था, ये भी सही है दोस्तों। और यहाँ पर बी आबकारी कर दोस्तों जो मादक पदार्थों तथा शराब के विक्रय पर के लिए दोस्तों जो लाइसेंस शुल्क होता था वो है, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों जो शायर है ये विक्रय कर है, इसे भी आप समझिए। यहाँ पर दोस्तों जो ये शायर है इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों शेयर, शायर को शेयर कीजिए और विक्रय, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं और ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों अगला है देखिए पंडारी, यह गैर कृषि व्यावसायिक कर के रूप में जाना जाता था। और यहाँ दोस्तों जो सेवाई कर है ये गलत है, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने वाला जुर्माना तथा अनेक छोटे करों को सेवाई कर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवक में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे, उस किले का नाम बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ई, मदनगढ़। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर मदनगढ़ किले के समीप 5 स्थान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार प्रशासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, वेंकटजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रणाली स्थापित किया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने रुचि नागपुर की राजनीति पर अधिक थी, अतः उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया और महिपत राव को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं? तो इसका दोस्तों कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन था। तो इसके दोस्तों जो बिम्बा जी, चिमड़ा जी और वेंको जी तीनों दोस्तों 1758 से लेकर 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे थे। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा 2, 3 और 4। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे, जिनकी शासन 1758 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्रमशः चिमड़ जी, यहाँ पर दोस्तों जो चिमड़ जी तथा वेंको जी भोसला शासक बने तथा माधो जी का संबंध नागपुर शासन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची ये दिया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए राजनीति विद्रोह तथा सूची 2 में वर्षों को सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो तारापुर विद्रोह था दोस्तों ये 1842 से 1854 तक हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों जो हलवा विद्रोह था ये कब हुआ था? तो 1774 से लेकर 1777 तक हुआ था। यहाँ पर दोस्तों जो मेरिया विद्रोह था, मेरिया विद्रोह दोस्तों ये 1842 से लेकर
1863 तक हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जो पराटकोट विद्रोह है 1824-25 में हुआ था। दोस्तों पराटकोट विद्रोह का जो नेतृत्व करता दोस्तों जो पराटकोट विद्रोह का नेतृत्व करता गेनसी थे, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 3। और यहाँ पर दोस्तों हलवा विद्रोह 1774 से 1777। यहाँ पर मेरियार विद्रोह दोस्तों 1842 से लेकर 1863 तक। और पराटकोट विद्रोह दोस्तों 1824 से लेकर 1825 है। इस तरीके से दोस्तों जिस ऑप्शन में हमारा 3 1 4 2 रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है 3 1 4 2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्न थे, जिसमें 1774 से 1778 हलवा विद्रोह हुआ था। फिर 1825 में दोस्तों परालकोट विद्रोह हुआ था। और 1842 से 1854 तक तारापुर विद्रोह हुआ था। और दोस्तों जो 1842 से 1863 तक माड़िया विद्रोह हुआ था। और दोस्तों 1856 से 1857 तक लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। और दोस्तों 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। और 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ था। और दोस्तों 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार तथा उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है। इसको दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जो जोड़ी है जो छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धियां शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर ई, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो महिपात राव दिनकर थे, इन्होंने दोस्तों जो आनंदीबेन के सत्ता का संघर्ष किया था। और यहाँ पर दोस्तों जो केशव गोविंद थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो पिंडारी का आक्रमण हुआ था उससे दोस्तों इन्हें छत्तीसगढ़ की रक्षा की थी। यहाँ पर बीकाजी गोपाल दोस्तों इन्होंने सरगुजा के जमींदार में हस्तक्षेप किया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए विट्ठल सिंह दिनकर था, इन्होंने परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सखाराम सूबेदारी कार्यकाल अल्प समय का था तथा इनके समय बस्तर पर आक्रमण नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी और उसका दायित्व सुमेलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए दोस्तों ये कामिजदार। यहाँ पर देखिए दोस्तों कामिजदार को यहाँ पर जो नागरिक सैनिक और वित्तीय दायित्वों का वहन करते थे। बाकी दोस्तों ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठाकालीन अधिकारी कामिजदार परगना का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसके पास परगने से संबंधित सभी अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों यहाँ पर बरगढ़, धमधा और दोस्तों तारापुर में विद्रोह हुआ था। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा 1 2 और 4। जिस ऑप्शन में दोस्तों 1 2 और 4 होगा वह हमारा सही आंसर है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के धमधा, बरगढ़ और तारापुर आदि में जमींदारी के शासकों ने मराठा तथा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा शासनकाल का कर तथा उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ई, जो दोस्तों जो तराई है ये सिंचाई कर के लिए जाना जाता था। यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो टकोली कर था ये जमींदारियों से लिए जाने वाला वार्षिक नजराना था। और यहाँ पर दोस्तों जो शायर था यह वस्तुओं के विक्रय पर लिया जाने वाला कर था। और दोस्तों जो पिंडारी था वो गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। और दोस्तों जो सेवई था वो अर्थदंड या जुर्माने की राशि को सेवई कर के नाम से लिया जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में तराई नामक कोई कर नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है और कूट के माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है।
इन्होंने दोस्तों 1741 में, दोस्तों जो 1741 में भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया था। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, दोस्तों ये गलत है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए रतनपुर का राजा युद्ध में मरते हुए युद्ध लड़ते हुए दोस्तों मारा गया, तो दोस्तों ये भी गलत है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा केवल एक ही आंसर सही है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन ई केवल एक सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर कलचोरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर प्रथम ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद भास्कर पंत ने रघुजी तथा रघुजी के जो दोस्तों सेनापति भास्कर पंत हैं, इन्होंने रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के प्रतिनिधि के रूप में रतनपुर राज्य पे शासन करने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 1758 से लेकर 1787 था दोस्तों, इसमें कौन शासक था, तो यहाँ पर बिम्बाजी भोसले। और यहाँ पर दोस्तों जो 1787 से लेकर 1788 तक यहाँ से चिमड़ा जी भोसले नियुक्त हुए थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1788 से लेकर 1811 तक यहाँ पर वेंको जी भोसले थे। और यहाँ पर दोस्तों 1816 से लेकर 1818 तक अप्पा जी भोसले थे। इस तरीक़े से दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर वेंको जी भोसले, बिम्मा जी भोसले और अप्पा साहब भोसले थे। इस तरीक़े से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर 1700 दोस्तों यहाँ पर 58 से 1787 से कौन था, तो यहाँ पर बिम्बा जी भोसले, अर्थात दोस्तों देखिए ऑप्शन में 2 होगा। जिस ऑप्शन में 2 है दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आगे ऑप्शन को और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर और किसी में भी दोस्तों 2 नहीं दिया है। इसमें भी 2 नहीं है, 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 इसलिए दोस्तों इसका आंसर सी होगा। दोस्तों अगर आपको इस तरीक़े से कोड देना होता है तो आप अपने दोस्तों सूझ और समझ के साथ बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। अगर आप एक का भी आंसर आपको पता है तो भी आप अपने सूझबूझ के साथ बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे, जिनका कार्यकाल 1758 से लेकर 1787 तक था। इसके पश्चात चिमर जी भोसले शासक बने, जिन्होंने 1787 से लेकर 1788 तक शासन किया। फिर वेंको जी भोसले ने 1788 से लेकर 1811 तक शासन रहे। इसके बाद अप्पा साहब भोसले ने छत्तीसगढ़ के वायसराय नियुक्त हुए, जिन्होंने 1816 से लेकर 1818 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन है दोस्तों, यहाँ पर उसको पढ़ना है और सही उत्तर को यहाँ पर चुनना है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपाल राव के समय शासन की सारी शक्तियाँ आनंदीबेन के हाथों में थी। दोस्तों जो आनंदीबाई है इनके हाथों में थी, ये बिल्कुल सही है। सूबेदार विठल सिंह दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू किया था, ये भी सही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की थी, ये भी दोस्तों सही है। इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले के विधवा थी। बिम्बाजी की मृत्यु के बाद शासन की सारी शक्तियां उनके हाथों में थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार महिपाल राव को बिम्बाजी की विधवा आनंदीबाई का विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरे मराठा सूबेदार विठल राव दिनकर ने कलचुरी कालीनगढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए सूबे परगना पद्धति शुरुआत किया तथा छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। और एक अन्य सूबेदार दोस्तों जिसका नाम है बीकाजी गोपाल के काल में दोस्तों छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण हुआ था और उसने दोस्तों छत्तीसगढ़ में आतंक मचाई और बहुत लूटपाट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिम्बाजी भोसले, चिमड़ा जी भोसले और वेंका जी भोसले के समकालीन था। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा 1, 3 और 4। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 1, 3 और 4 दिया है, तो इसका आंसर डी दोस्तों सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आनंदीबाई मराठा शासक बिम्बाजी की पत्नी थी। कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने
चिमणाजी भोसले को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु नागपुर मराठा शासन के वेंकटजी भोसले को छत्तीसगढ़ शासन का नियुक्त किया गया था। आनंदी बाई बिम्बाजी भोसले के चिमणजी भोसले तथा वेंकटजी भोसले के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मराठों का छत्तीसगढ़ के खासा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठा काल में छत्तीसगढ़ को दो क्षेत्र में बांटा गया था, पहला खासा क्षेत्र और द्वितीय मराठा शासकों का प्रत्यक्ष शासन, दूसरा जिसमें जमींदार अपने क्षेत्र का निश्चित वार्षिक नागपुर के शासक के पास जमा कराते थे तथा अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा शासन से संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंकटजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया तथा महिपत राव दिनकर को पहले सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों रतनपुर राज्य में रघुनाथ सिंह का दोस्तों वहाँ उस समय शासन था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया। इस समय रघुनाथ सिंह रतनपुर राज्य का शासक था और यह मराठा द्वारा छत्तीसगढ़ पर प्रथम आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बिम्बाजी भोसले को 1758 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया। इन्होंने 1787 तक इस राज्य पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए, इनका दोस्तों क्रम क्या निर्धारित करना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन स दोस्तों पहला होगा महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार थे, उसके बाद विट्ठल सिंह दिनकर, फिर केशव गोविंद आए थे, फिर उसके बाद दोस्तों देखिए बीकाजी गोपाल। इस तरीके से दोस्तों हमारा जिस ऑप्शन में रहेगा स ब अ और द, तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान नियुक्त होने वाले प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। उसके पश्चात क्रमशः विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल, सखाराम, हरिराम तथा यादव राव दिवाकर थे, जिसे छत्तीसगढ़ का सूबेदार समय समय पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बताना है, सूबेदार छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र मराठा शासक थे। यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधित्व थे, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक के अधिकारी थे, यह दोस्तों सही आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का अधिकारी होता था, जिसकी नियुक्ति नागपुर के भोसला शासकों द्वारा की जाती थी। महिपात राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगाने वाला कर का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी, कलाली मादक द्रव्यों पर लगने वाला कर था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठा शासन काल में जमींदारों के लिए वार्षिक कर को टकोली के नाम से जाना जाता था। मादक पदार्थों पर कलाली नामक कर वसूला जाता था। आयात निर्यात के लिए दोस्तों
लिए जाने वाला कर शायर कहलाता था तथा गैर कृषि कार्यों से पंडरी नामक कर वसूल किया जाता था। अलग अलग अपराधों के लिए जुर्माने की जो राशि है दोस्तों उसको सेवई कर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, महिपत राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठा शासक वेंकटजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ की तथा छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार महिपत राम थे, जबकि अंतिम सूबेदार यादवराव दिनकर थे। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला सूबेदार भोसला शासन के अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, कामयूजदार कहा जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ सूबे में नियुक्त दूसरे सूबेदार विठ्ठलराव दिनकर ने कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था को खत्म करते हुए छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की। परगना का प्रमुख को कामयूजदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी, रतनपुर में मराठों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ जी को पराजित कर यहाँ मराठा शासन की नींव रखी तथा रतनपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1871 में आदेश पारित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुजी तृतीय। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन एगन्यू ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण काल में नियुक्त दूसरे अधीक्षक कैप्टन एगन्यू ने रतनपुर से राजधानी को स्थानांतरित कर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। इसके अलावा उन्होंने शासन प्रशासन की अन्य महत्वपूर्ण सुधार भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलब्रुक ने मराठा शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार केशव गोविंद के काल में कोलब्रुक नामक यहूदी यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाला मराठा शासक का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंबाजी भोसले। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने रतनपुर की पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया तथा बिंबाजी भोसले ने ही छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा भी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ था? यहाँ पर दोस्तों जो रतनपुर राज्य था वहाँ पर भोसला आक्रमण 1741 में हुआ था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबे व्यवस्था प्रारंभ किया था? यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के कौन से मराठा शासक थे जिसने सूबा व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेंकोजी भोसले ने सूबा शासन व्यवस्था प्रारंभ किया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ की थी तथा छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भास्कर पंत था।
क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल के निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू किया था। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू किया था उसको आपको बताना है। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, सूबा शासन प्रणाली स्थापित किया था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ मराठा शासन के दौरान मराठा शासक वेंकटजी भोसले द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबा प्रथा की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए, उनके सही कालक्रम को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो महिपात राव दिनकर थे, उसके बाद विट्ठल सी दिनकर, फिर दोस्तों यहाँ पर केशव गोविंद आए, फिर यहाँ पर बीकाजी गोपाल आए। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ब। यहाँ पर दोस्तों ब, फिर सा, फिर द, फिर अ। जिस ऑप्शन में दोस्तों ब, स, द, अ, र होगा वो हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से है। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले सूबेदारों का सही क्रम है। पहला दोस्तों महिपात राव दिनकर, फिर विट्ठल सिंह दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल, फिर सखाराम, फिर हरिराम, फिर यादव सिंह दिनकर यहाँ पर थे। जो दोस्तों यादव राव दिवाकर था, इन्हें छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार कहा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों हम छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है और आगे आने के भी संभावना है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।